नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों में एक नाम है, जमाली कमाली। एक ऐसी जगह जो दिन में किसी सूने मकबरे जैसी लगती है, लेकिन रात के समय वहां अंधेरे के साथ कुछ और भी जाग जाता है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के बीचों बीच बसा ये मकबरा सूफी संत जमाली और उनके रहस्यमयी साथी कमाली की कब्रों का घर है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 की एक ठंडी सर्द रात से, जब इतिहास के एक छात्र राहुल और उसके दो दोस्त काव्या और विवेक ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जगह की रात की असली सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे। ये तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और राहुल को पुरातत्व और भूत प्रेत की कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसने सुन रखा था कि जमाली कमाली में रात को कुछ अलग ही होता है। कोई दिखता नहीं, पर किसी की सांसों की आवाजें सुनाई देती है। कोई है जो दीवारों से फुसफुसाता है और कई बार लोगों को अदृश्य ताकते थप्पड़ तक मार देती है। रात के करीब 11 बजे तीनों ने तय किया कि वे पीछे से दीवार फांद कर अंदर जाएंगे। मुख्य गेट से प्रवेश रात में मना है और वहां गार्ड्स तैनात रहते हैं। पीछे की ओर से चुपचाप दाखिल होकर वे टॉर्च की मदद से अंदर गए। अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मौसम बिल्कुल शांत था। राहुल ने अपना रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किया और कमाली की कब्र के पास बैठ गया। तभी अचानक काव्या ने कहा कि उसे कोई फुसफुसाता सुनाई दे रहा है, जैसे कोई महिला किसी पुरानी भाषा में कुछ बोल रही हो। विवेक ने मजाक में कहा, यह शायद जमाली की आत्मा है जो कमाली से बात कर रही है। लेकिन मजाक करने के कुछ ही सेकंड बाद उसकी टॉर्च खुद ब खुद बुझ गई और अगले ही पल वहां भयानक सन्नाटा छा गया। इतना घना सन्नाटा कि उनकी सांसों की आवाज तक डराने लगी। तभी अचानक वहां की दीवारों से जोर की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अपनी उंगलियां दीवार पर घिस रहा हो। राहुल ने कैमरा उस ओर घुमाया तो स्क्रीन पर कुछ सफेद धुंध सी आकृति उभरती दिखाई दी, परंतु उसकी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। फिर एक झटका सा लगा और काव्या जोर से चीख पड़ी। उसके गले पर नाखूनों के निशान बन चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ा हो। विवेक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और ऑडियो रिकॉर्डर को चालू हालत में वहीं छोड़ दिया और तीनों किसी तरह से भागकर बाहर आए। लेकिन डर वहां खत्म नहीं हुआ। अगले दिन राहुल ने उस रिकॉर्डर को प्ले किया और जो उसमें रिकॉर्ड हुआ था उसने उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही धीमी आवाज थी। एक पुरानी फारसी जैसी भाषा में कुछ बोला जा रहा था, लेकिन बीच बीच में किसी औरत की कराहने की आवाज भी थी। कमाली, वक्त हो गया है। और फिर जोर की हंसी, इतनी डरावनी हंसी जैसे कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो उठा हो। इसके बाद की आवाज में कुछ गिरने, घिसटने और फिर किसी के 3 बार कहने की गूंज थी, मत आओ, मत आओ, मत आओ। अगले कुछ दिनों तक राहुल और उसके दोनों दोस्तों की हालत बिगड़ने लगी। काव्या को बार बार अपने गले पर जलन महसूस होती, जैसे कोई हर रात उसकी गर्दन को दबाता हो। विवेक को सपनों में बार बार एक आदमी दिखता जो लाल कपड़े पहनकर आंखों में काजल लगाए उसे मकबरे के अंदर बुला रहा होता। और राहुल, उसे एक रात अपने कमरे में अकेले बैठे हुए लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने शीशे में देखा तो कमाली की कब्र के पास दिखी वही सफेद आकृति जो अब उसके कमरे के अंदर खड़ी थी। राहुल ने हार मानकर एक सूफी दरवेश से संपर्क किया, जिसने कहा कि जमाली कमाली की आत्मा अब भी वहां बंधी हुई है, क्योंकि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया।
कमाली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह एक प्रेमी था, एक छाया, या कुछ और जो कब्र में दफन नहीं हुआ? उस दरवेश ने कहा कि वहां रात में जाना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बुलावा दे देता है। उनकी दुनिया से जब कोई टकराता है तो वहां की परछाइयां उसके पीछे लग जाती है, हमेशा के लिए। राहुल ने अपने सारे उपकरण जला दिए, लेकिन रिकॉर्डिंग की फाइल किसी तरह उसके लैपटॉप में रह गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि हर बार उसे डिलीट करने के बाद भी वो फाइल खुद ब खुद वापस आ जाती, जैसे कोई चाहता था कि उसकी कहानी दुनिया जाने। आज भी अगर आप रात के समय जमाली कमाली के पास खड़े हो जाएं, और अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, या कोई अदृश्य हथेली आपकी पीठ छू रही है, तो समझ जाइएगा वहां कोई है जो आज भी इंतजार में है। कहानी खत्म नहीं हुई है। जमाली कमाली की परछाइयां अब भी जिंदा है। क्या आप कभी वहां गए हैं या जाने का साहस करेंगे? कमेंट में बताएं ह्यूम। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।